चलो आज क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं? चलो मेरे को जल्दी से 4 लो बता दो तुम लोग जो मैंने बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। कौन बताएगा? जो बताएगा हाथ ऊपर करो। कौन बताएगा? इशू बताओगी? 4 के 4 लो, चलो बताओ। नहीं, 4 लो जो जिससे इमेज फॉर्मेशन होती है। पहला कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास होगी? हाँ चलो पहला बताओ। पहला मैं लिख रहा हूँ। पहला क्या है? तो कहाँ से जाएगी? फोकस जाएगी। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ठीक है। दूसरा क्या है? अब सुनो, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में एक और चीज ऐड करना। इफ यू लाइट रे इस मतलब जो मैंने बताया था ना, अपन ने क्या लिया था कि पासिंग थ्रू फोकस। अपन वहां पे एक चीज और आएगी, अपीयर्स पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ये चीज और ऐड कर लेना। दूसरा क्या है? यदि कोई लाइट रे कहां से पास हो रही है? फोकस से, तो किसके पैरेलल जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहां से आ रही है वहीं से लौटेगी। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कहां से लौट के आएगी? रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और चौथा पॉइंट क्या था बेटा अपना? हाँ ठीक है, जिस एंगल से पोल में है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। समझ में आया? ये 4 लो हैं। अब जैसे अपन ने देखा था एकदम शॉर्ट में उसका देख लेते हैं पहले। कॉनकेव का किसका देख लेते हैं? कॉनकेव का। मैं सीधे लाइन बस बना दूं एक बार? क्यों? लाइन बस बना दूं एक? आगे कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है अपना? क्या है अपना? कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है तुम्हारा? पहला केस, जब कोई भी चीज कहां पर है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। ठीक है। दूसरा केस कहां रखेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तीसरे केस में कहां रखेंगे? चौथे केस में कहां रखेंगे? पांचवें केस में कहां रखेंगे? और छठवें केस में कहां रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। अब ठीक है, फोकस से फर्स्ट से स्टार्ट करना है। यदि कोई भी चीज इंफिनिटी में है तो कहां पे आएगी? कोई भी चीज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई भी इमेज, तो कहां बनेगा इसका? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी? यदि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? हाँ ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां? एक जो छठवा पॉइंट है इसमें कहां पे है? बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल। जब बिटवीन फोकस एंड पोल है तो इमेज कहां बनेगी? ठीक है। अब एक चीज है, जितने भी इमेज के इस साइड बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं? वो कौन से नेचर के होंगे? ये सब कैसे होंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। ये पता है ना आप लोगों को? रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। ठीक है। और ये जो छठवा वाला बन रहा है वो कैसा होगा? जब भी वर्चुअल आएगा तो उसके साथ क्या जुड़ेगा? हमेशा डायरेक्ट जुड़ेगा। अब यहां से मेरे को बताना, यहां से तुम्हारी साइज बढ़ती जाएगी। जो फोकस में इमेज बन रही है वो कैसी होगी? पॉइंट साइज या डिमिनिस्ड। यहाँ पे क्या होगी? स्मॉलर। यहाँ पे क्या होगी? इक्वल। इक्वल होगी ना? क्यों इशू? यहाँ क्या होगी? इक्वल होगी ना? यहाँ क्या होगी? फिफ्थ में मैग्नीफाइड। क्या होगी? मैग्नीफाइड। फिफ्थ में नहीं, फोर्थ में होगी। कहां डाल दिया? यदि कोई भी चीज फोर्थ में है तो वो कहां बनेगा? यहाँ फोर्थ बनेगा। और फिफ्थ में है तो कहां? इन्फिनिटी में बनेगी। बट जो मॉडर्न एनसीईआरटी है वो क्या बोल रही है? इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। जो फोर्थ में है वहां पे क्या बनेगा तुम्हारा? इमेज कैसी बनेगी? हाँ मैग्नीफाइड। कैसे बनेगी? मैग्नीफाइड एनलार्ज। पुरानी एनसीईआरटी में हाईली एनलार्ज लिखा है। किसमें? जो हमारे फिफ्थ में बन रहा है, जो इन्फिनिटी में बन रहा है, उसको हाईली एनलार्ज लिखा है। दिख रहा है? हाँ, बुक कौन सी है?
न्यू एनसीईआरटी पुरानी? हाँ न्यू है, उसमें लिखा है क्या? देखो इमेज फॉर्मेशन वाला, पुरानी नहीं, इसमें हलियन राज लिखा है। मैं तुम्हें फोटो भेजूंगा, तुम लोग को फोटो भेजूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो क्या आएगा हाईली एनलार्ज्ड या फिर नो इमेज फॉर्मेशन, जो ऑप्शन में है वो लिख देना, है ना? और अभी लास्ट में एग्जाम के टाइम में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलो, जो यहाँ सिक्स बन रहा है उसका नेचर कैसा है? हाँ वर्चुअल और नहीं, साइज क्या रहेगी अब इसकी? बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? मैग्नीफाइड। क्या नेचर रहेगा? मैग्नीफाइड। अब देखो एक चीज और ऐड करते हैं, अब कॉन्वेक्स मिरर समझते हैं। क्या समझते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ देखो ये क्या है हमारा, एक स्फीयर। क्या है हमारा? ये स्फीयर है, ठीक है? इसका भी कोई सेंटर तो होगा ना, इसका कोई सेंटर तो होगा, होगा कि नहीं होगा? इसको मैं सेंटर मान लूं। अब ये देखो, अब देखो यदि मैंने यहां से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा बन गया? कॉन्वेक्स। यहां मैंने कर दिया तो ये कौन सा बन गया? कॉनकेव। ये कौन सा हो गया? इसका फोकस। ये किसका फोकस हो गया? इसका फोकस हो गया। ये समझ में आ रहा है तुमको? अब मैं इसको मिटा देता हूं, किसको? कॉनकेव को मिटा देता हूं। तो कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर कैसा आ गया हमारा? ऐसा आ गया। कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर कैसा आ गया? ऐसा आ गया। करेक्ट है? अब तो करेक्ट है ना? अब देखो, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला ये समझना, ये क्या हमारा क्या है? कौन सा कर्व है ये? कॉन्वेक्स कर्व। अब मैंने यहां क्या कर दिया? शाइनिंग सरफेस। ये क्या हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? हाँ मिरर। क्या हो गया? मिरर हो गया। इसका फोकस कहां रहेगा? फोकस ये है, मान ली फोकस कहां ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है? यहां पर है। अब देखो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे सिर्फ दो केसेस रहेंगे। क्या रहेंगे? दो केसेस। या तो चीज इन्फिनिटी में रहेगी। कहां रहेगी? इन्फिनिटी में। या कहा, ये कहां रहेगी? बिहाइंड द मिरर। कहां रहेगी? बिहाइंड द मिरर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, चाहे वो लेंस हो चाहे क्या हो, मिरर हो, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? कहां रखते हैं? लेफ्ट में। कहां रखते हैं? लेफ्ट है ना? ये देखो लेफ्ट है ना, लेफ्ट है कि नहीं है? कहां रख रहे हैं? लेफ्ट में। अब यदि कोई चीज इन्फिनिटी में है, कहां पर है? इन्फिनिटी में है। यही मैंने इन्फिनिटी में ले लिया, ले लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहला जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही है ना। तो ये किसके थ्रू पास होगी? फोकस के थ्रू पास होगी, फोकस के थ्रू पास होगी। लेकिन अभी तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या एक्चुअल में पास हो रही है? नहीं हो रही। तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, है ना? और वैसे जैसे ये आपने ये किया, ये कहां से चली जाएगी तुम्हारी? ऐसे इसी एंगल से कहां चली जाएगी? वापिस चली जाएगी। करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। जब कोई भी चीज कहां पर है? इन्फिनिटी में है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में यदि कोई चीज पैरेलल है किसके, तो किससे पास थ्रू होगी? बताओ। फोकस से पास थ्रू होगी। अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। क्या एक्चुअल में पास हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि शाइनिंग सरफेस क्या आ गया बेटा? फ्रंट में आ गया। कहां आ गया? फ्रंट में आ गया। यहां से क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक। आए समझ में? इसका डायरेक्शन गलत है, डायरेक्शन ये कर लेना। अभी इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है तुम्हारा? कहां हो रहा है? फोकस में हो रहा है, ठीक है? तो इसकी साइज क्या दिख रही है? एकदम पॉइंट साइज दिख रही है। कैसे दिख रही है? पॉइंट साइज। साइज क्या है? पॉइंट साइज। नेचर कैसा है? वर्च रियल इन्वर्टेड क्यों होगा बेटा? वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल में हम ये इमेजिनेशन में बन रही है। कहां बन रही है? इमेजिनेशन में। क्या रियल में जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। ये समझ में आया? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में भी सबसे पहले क्या बनेगा हमारा? कर्व। क्या बनेगा? कर्व। फिर क्या बनेगा हमारा? इमेजिनरी लाइन क्या बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो फोकस है, कहां पे होगा? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। ये क्या इसका फोकस मान लेते हैं। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैंने दो कंडीशन बताई थी, या तो कहां पे रहेगा, या तो इन्फिनिटी पे रहेगा। कहां रहेगा? या तो इन्फिनिटी पे रहेगा, या प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं तो रहेगा, है ना? या तो विजिबल रहेगा। कहां मान लू? यहां मान लू? यहां मान लिया, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है बताओ? पहले रहेगी तो कहां जाएगी? आप क्या रियल में जाएगी कि रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट होगी।
अरे भाई एक मिनट को, क्या होगी? फोकस जाएगी ना, फोकस जाएगी, कहां से गई? और ये रियल में क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। रियल में क्या होगी? सही होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब दूसरा दूसरा लो लगाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगा दे। हाँ कि दूसरा लगा दे? क्या बना दे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला? देखो ये क्या बना दिया मैंने, क्या बन गया? सेंटर ऑफ, कहां बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई ना। बट एक्चुअली में, जो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट बैक कहां से होगी? जहां से आई है वहीं से क्या हो जाएगी? सही लो है कि नहीं है बताओ? क्यों इशू? सही की गलत है? सही गलत है? ये इमेजिनेशन में कहां इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस और पोल के बीच में। इसकी साइज क्या है एक्चुअल से? बड़ी है कि छोटी है? क्या है एक्चुअली, बड़ी है कि छोटी है? क्या ऐसे कर रहे हो, चल बैठ। बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। एक बड़ी बोले तो सब बड़ी बोलेगी, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या तुम लोगों की? क्या है, स्मॉल है कि क्या है? हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड तो फोकस में बनती है। नेचर क्या है? ठीक है, वर्चुअल रेट क्या है इसका? नेचर है। वर्चुअल रेट क्या है? नेचर है। इसके बाद क्या है ये तुम्हारा? साइज क्या है? स्मॉलर। क्या है? हाँ चेक करो क्या है, डिमिनिस्ड है कि हाईली डिमिनिस्ड है? डिमिनिस्ड है ना। हाईली डिमिनिस्ड कैसे बनता है? फोकस में कैसे बनता है? स्मॉलर या डिमिनिस्ड, क्या है? डिमिनिस्ड, मतलब ना के बराबर दिखती है। ठीक है, उसमें हाईली डिमिनिस्ड सेकंड में लिखा होगा, फोकस में चेक करो ऊपर फोकस में क्या लिखा है? हाईली डिमिनिस्ड ना फोकस में, इन्फिनिटी में है, फोकस में बन रहा है तो कैसे है? हाईली डिमिनिस्ड। पॉइंट साइज लिखा है, दिख गया ना। चलो अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? साइन कन्वेंशन मतलब पता है, बहुत इजी है। साइन कन्वेंशन क्या है? बहुत इजी है। क्या पढ़ने वाले हैं? साइन कन्वेंशन मतलब बस साइन ड्राइव करेंगे। क्या ड्राइव करेंगे? साइन, कि कहां प्लस आएगा कहां पे क्या आएगा? माइनस आएगा। कहां प्लस आएगा कहां पे माइनस आएगा? कहां प्लस आएगा कहां पे माइनस आएगा। ठीक है, पहला क्या देखना है, कहां पे? ये क्या बन गया हमारा? क्या बन गया बताओ बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ये क्या बन गया हमारा? क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। अब देखो इधर देखो, सबसे पहले बस एक चीज याद रखो। हाँ पहली चीज याद रखो, पहली चीज क्या है? हमेशा जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे वो मिरर में रखें, चाहे कहाँ रखें? लेंस में। चाहे मिरर में रखें, चाहे वो कहाँ पे होगा? लेफ्ट में। कहाँ रखेगा? लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे रखाएगा लेफ्ट में। चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, है ना। सबसे पहले इमेज कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है तुम्हारा? लेफ्ट में। इमेज कहाँ बन सकती है? कहीं भी बन सकती है, लेफ्ट में बन सकती है और राइट में बन सकती है। अब उसके मेजरमेंट के लिए क्या करने के लिए? मेजरमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशन के लिए अब देखो एक चीज बताओ, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा है? वाई। ये कौन सा है? नेगेटिव वाई। ये कौन सा है? नेगेटिव एक्स। करेक्ट है? करेक्ट है। देखो जब भी हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे। यदि हम इस तरफ कर रहे हैं, किस तरफ कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं, है ना। बोल तो लेने दो एक मिनट। क्या कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं, मतलब किसके थ्रू कर रहे हैं? माइनस एक्स की तरफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस एक्स की तरफ। तो ये डिस्टेंस कैसे लेंगे हम लोग? अब बताओ कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। यदि हम जब भी मेजर कर रहे हैं, हम यहां पे मेजर कर रहे हैं, कहां मेजर कर रहे हैं? राइट के थ्रू मेजर कर रहे हैं। अरे यहां से भी करोगे, कहां से मेजर करोगे? इस तरफ से भी करोगे, तो क्या लेंगे इसको? क्या लेंगे?
पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यदि हम अपवर्ड मेजर कर रहे हैं, अपवर्ड मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस की तरफ। कौन सी एक्सिस की तरफ? वाई एक्सिस की तरफ। तो उसको क्या लेंगे? क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। यदि हम डाउनवर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड, तो क्या लेंगे इसको? नेगेटिव, जो कि माइनस वाई क्या है? नेगेटिव। ये समझ में आया? इजी की टफ है? हाँ देखो, इस तरफ कौन सा, राइट की तरफ कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। प्लस का है कि माइनस का है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जो लेफ्ट की तरफ है कौन सा एक्सिस है? माइनस एक्स एक्सिस है। जो ऊपर जा रहा है हॉरिजॉन्टली वो कौन सा एक्सिस जा रहा है? प्लस वाई जा रहा है। जो नीचे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? माइनस वाई आ रहा है। बस इतना समझो। यदि हम इस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं, मतलब किस तरफ जा रहे हैं? राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं। किसी तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? राइट की तरफ। तो डिस्टेंस कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यदि मैं लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहा हूं तो कैसे लेंगे? यदि मैं ऊपर मेजर कर रहा हूं, कहां पे? टॉप पे, कैसे लेंगे? यदि मैं डाउनवर्ड मेजर कर रहा हूं तो कैसे लेंगे? अब मुझे एक चीज बताओ, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, कहां रखा है? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका डिस्टेंस मैं कैसा मेजर करूंगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव मेजर करूंगा। देखो मैं एक और हिंट दे रहा हूं, जब भी हमें चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना हो, चाहे इमेज का डिस्टेंस मेजर करना हो, हम हमेशा पोल से करते हैं। कहां से करते हैं मेजर? पोल से करते हैं। अब बताओ, हमें इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना है। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मान लो कि एक्स है, तो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? क्या रहेगा? क्यों रहेगा? तुम्हें क्या लग रहा है यूशी, क्या रहेगा? तो पॉजिटिव लगा। हाँ पता इसने क्या देखा? इसने ये देखा मैंने ऊपर क्या बना दी? एरो। तो मतलब कहाँ मेजर कर रहे हैं? ऊपर। ऊपर मेजर कर रहे हैं तो क्या हो गया? क्या हो गया? पॉजिटिव। यही लगा ना, यही लगा ना। ये नहीं करता है, यहाँ पे तो सिर्फ खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस। अब ये देखो, ये दिखा है तुम्हें ये? अब पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। मान लो यहाँ तक की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? x मीटर है, कुछ भी x है। तो मैं पोल से मेजर कर रहा हूं ना कि पोल से इसकी दूरी कितनी है। अब मैं किस तरफ आ रहा हूं? किस तरफ आ रहा हूं मैं? लेफ्ट की तरफ। जब लेफ्ट की तरफ आते हैं तो डिस्टेंस कैसी रहती है? अब पता है पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा? ऊपर नीचे में। वो आएगा नेचर में। क्या आएगा? नेचर में। वो आएगा इमेज फॉर्मेशन में। किस में आएगा? इमेज फॉर्मेशन में। यदि इमेज बन रही है ऐसे ऊपर, कहां बन रही है? ऊपर, तो ये जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। लेकिन वहां पे हो गया है, लेफ्ट तरफ हो गया है, तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट तरफ है इसलिए बता रहा हूं। यदि कोई इमेज यहां बनती, कैसी बनती? यहां बनती। ऊपर ऊपर बन रही है, कैसे बन रही है? ऊपर बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट, कैसी बनती? पॉजिटिव बनती। अब वहीं पे डिफॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? कैसे बनती? वो साइन है लेकिन उसको छोड़ो, उसको मेजर करना नहीं है वैसे, है ना? समझ में आया इतना? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब भी वर्चुअल बनेगा कहां पे बनेगा? ऊपर साइड बनता है। अभी देखिए वर्चुअल में नीचे साइड बनते हैं। अभी देखिए कभी वर्चुअल में नीचे साइड बनते हैं, वो अब उसमें लेंस में देखेंगे अभी। लेकिन वो भी इसमें, ये समझ में आया इतना? साइन कन्वेंशन आया? समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं? मिरर, मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोगों को? क्या है बताओ? 1/1/u। राजी पता ये क्या होता है? देखो एक चीज बताया तुमको, ये क्या है अपना? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस तो बाद में ड्रॉ होता है, मैं हमेशा पहले ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है तुम्हारा? कर्व। अब क्या बन गया? मिरर। क्या बन गया? क्या बन गया? अब देखो, पहला मैंने लिया, एक पॉइंट लिया मैंने, कहां ले लिया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां ले लिया? ये क्या हो गया तुम्हारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया फोकस। इसकी इमेज हमेशा कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सही है, छोटी बनती है ना। अब देखो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। इतना पता है ना? अब देखो सबसे पहले हम ये मेजर करेंगे
कि पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में, पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में, कुछ तो डिस्टेंस होगी ना पोल से ऑब्जेक्ट तक की, वो हमेशा यहाँ से मेजर होगा, मैंने ऐसे डाल दिया है ना, हमेशा कहाँ से मेजर होता है, पोल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर रहता है। अब यहाँ पे हल्का सा कर्व हो गया तो डिस्टेंस मिसमैच हो जाएगी, इसलिए हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। अब कुछ डिस्टेंस तो होगी कि नहीं होगी, तो उसको हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक वेरिएबल। इसका मैं नाम देता हूँ यू। क्या नाम दे देता हूँ? यू। आए समझ में? अब एक और चीज देखो, इमेज की भी तो कुछ डिस्टेंस होगी पोल से, होगी कि नहीं होगी, इसको भी कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ? वी। क्या नाम दे देता हूँ? वी। आए समझ में? और पोल से फोकस तक की जो डिफरेंस होती है, पोल से फोकस पॉइंट तक के जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? उसको काय से रिलेट करते हैं? एफ से करते हैं। अभी एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया तुम्हारा? एक फॉर्मूला बन गया कि जब 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। 1 अपॉन वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। 1 अपॉन यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े आगे, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपर द मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? मैग्निफिकेशन रे भाई क्या पढ़ रहे हैं आप? मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? बताओ। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? अबे वो दूरबीन होती है पागल मैग्नीफाई मतलब क्या होता है पता है? बोलो इशू, मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? क्यों पता है प्राची? मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? बेसिक चीजें नहीं बन रही देव। मैग्नीफाई मतलब नहीं पता? कोई चीज कितनी बड़ी दिख रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास देख रहे हो? मैंने जब हम उसमें देखते हैं किसी भी चीज को तो वो क्या दिखती है? एनलार्ज दिखती है। क्या दिखती है? एनलार्ज दिखती है। मैग्निफिकेशन क्या है पता है? मैग्निफिकेशन से हम ये मेजर करते हैं कोई चीज कितनी बड़ी दिख रही है, उसकी इमेज, इसकी इमेज ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। मैग्निफिकेशन हम क्या मेजर करते हैं? कोई इमेज किसी ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या क्या है? छोटी है। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा, यदि कोई मैं यहां पे खड़ा हूं और एकदम से इमेज दिखने लगे मुझसे डबल, तो तुम क्या बोलोगे मुझसे कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? 4 गुना बड़ी है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ खुद के लिए सर के। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई इमेज मुझसे डबल दिखने लगे तो वो मेरे से कितने गुना ज्यादा होगी, कितने टाइम से बड़ी होगी? हाँ हाँ, कितने गुना? जैसे क्या बोलेंगे? 2x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2x बोलेंगे। यदि कोई चीज मुझसे हाफ दिख रही है, क्या दिख रही है? हाफ दिख रही है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? हाँ 1.5 होगी। 1.5 एक तो मैं हो गया, 1.5 मुझसे आधा हो गया, x/2 0.5x। ये क्या दिख रहा है? ये मैग्निफिकेशन पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? मैग्निफिकेशन। अब समझ में आ रहा है ना कि जो इमेज बन रही है मुझसे कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। अभी कैसे पता चलेगा बताओ? ये कैसे पता चलेगा? देखो, एक तो हो गया ऑब्जेक्ट, एक क्या हो गया? इमेज। हमें मैग्निफिकेशन किसके निकालनी रहती है? इमेज के निकालनी रहती है। किसके निकालनी रहती है? इमेज की। अब इमेज की कोई हाइट तो होगी, तभी तुम बता रहे हो उसकी हाइट इतनी है और इसका डबल है, मतलब इसकी हाइट इतनी होगी। करेक्ट है कि करेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट की कुछ होगी हाइट होगी, इमेज की भी कुछ हाइट होगी कि नहीं होगी? जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है इशू? क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। यही है, ये गलत है? हाँ,
बस मैं ये ध्यान दे रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने एग्जांपल बताया ना अपना वाला, मैंने किसका एग्जांपल बताया? अपना वाला एग्जांपल बताया। अब यार तुम मुझे एक चीज बताओ, यदि जो इमेज है मेरे से कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है? मान लो बात, मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट कितने फीट है? 1 फीट हाइट है मेरी हाइट 6 फीट है कितनी फीट है? 6 फीट। और जो इमेज बन गई वो कितने फीट की बन गई? 12 फीट की। कितने फीट की बन गई? 12 फीट की। अपनी जो एक्चुअल हाइट है वो कितनी है? 6 फीट। कितनी है? 6 फीट। 6 1 जा 6 2 जा, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना है? 2। आए समझ में? अब वहीं पे मान लो मेरी हाइट कितनी है? कितनी है? अभी कितनी हाइट बता है अपनी? असली में है क्या? नहीं है। हाँ 4 तो 3 है भाई मेरी 5'10" है, 5'10" है, 5'10" है भाई, मेजर कर लेना चल के। अब मान लो मेरी हाइट कितनी? 6 फीट। कितनी है? 6 फीट। और जो इमेज फॉर्म है कितनी बन गई? 3 की। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? मेरी हाइट है 6 फीट, जो इमेज बन गई 3 फीट की, तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो बताओ ना कैसे, बताता रहा हूं, कैसे नहीं लगाओगे? राजी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ या ना, सच सच बताओ। यदि हाइट आ गई इमेज की कितनी? 3 फीट। मेरी एक्चुअल हाइट कितनी है? ऑब्जेक्ट में हूं 6 फीट, तो इमेज की हाइट कितनी है? 3। मेरी कितनी है? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 1/2। ये आएगा ना। जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। मैग्निफिकेशन कितना हुआ है? 0.5। आगे समझ में? मैग्निफिकेशन एक ऐसी वैल्यू जिससे हम ये कंपेयर करते हैं कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से कितने हैं। आए समझ में? ऑब्जेक्ट से कितने रेशियो में या फिर कितने पॉइंट में। आए समझ में? मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में समझाया, डेफिनेशन तुम्हारे पास लिखी होगी, नोट्स तो मैंने तुमको भेज दिए, उसमें पूरे डेफिनेशन और तुम्हारे सब कुछ लिखा है। मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया। तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे? समझना, घर पे जाके नोट से रिवाइज करना, जहां से तुम नॉर्मल भाषा में समझो, और जो नोट्स है, नोट से कैसे लैंग्वेज में समझो कि कैसे लिखना है। कैसे आए? वो लिखने वाली भाषा है भैया, लिखना कैसे? समझ में आ रहा है? कच्चू दिमाग में घुसो, आओ दिमाग में कुछ, कहा आओ समझाओ क्या के फिर। हाँ अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन हो गया भैया। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। कोई बता सकता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, एक कोई सरफेस है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ठीक है, ये हो रहा था ना। रिफ्रैक्शन में क्या होगा बताओ इशू? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। देखो कई चीज बोल सकते हैं। पहला मैं बोल सकता हूं द प्रोसेस, समझ में नहीं आ रहा ना राइटिंग। देखो पहला ये बोल सकते हैं अपन कि द प्रोसेस बाय विच इंसिडेंट रे चेंजेस इट्स पाथ। क्या? लाइट रे चेंजेस पाथ। पहले क्या बोल सकते हैं? चेंजेस द पाथ। पाथ मतलब जिस रास्ते से आ रही है वो रास्ता क्या कर देगी? अपना चेंज कर देगी। क्या कर देगी? चेंज कर देगी। अब देखो पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। क्या? डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। तुमने क्या बोला था? हाँ क्या हो जाएगी? जरूरी है कि डाइवर्ज बस हो? जरूरी है कि डाइवर्ज बस हो? कन्वर्ज नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? कन्वर्ज मतलब क्या होता है? नहीं हो सकता नहीं हो। चलो इसने डाइवर्ज बोला, मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं तुमको। ये मेरा सरफेस है,
एक सरफेस बना दूं, एक सरफेस बना दूं, सरफेस बना दूं, मैं सरफेस बना दिया। अब यहां से मैं कर पाऊंगा कि क्या हो गया तुम्हारा, हाँ नहीं मिरर हो गया, क्या हो गया, मैंने यहाँ पॉलिश कर दी, क्या हो गया पॉलिश। अब मैं यहाँ पे कर पाऊंगा रिफ्रैक्शन, क्या कर पाऊंगा, रिफ्रैक्शन होगा, होगा, ये मैंने पॉलिश कर दी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, लाइट रे जैसी आएगी वैसे वापस जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। यदि तुम यहाँ पे ये नहीं लगाओगे, पॉलिश नहीं लगाओगे, तो रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो जो तुम मिरर में अभी किए वो सही होगा कि गलत होगा, है मिरर में गलत नहीं होगा, वहां तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ग्लास स्लैब बन जाएगा, और क्या गलत जाएगा वो तुम्हारा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो कभी भी जब तुम रिफ्लेक्शन करना है तो पॉलिश नहीं लगाना है, और जब भी रिफ्लेक्शन करना है तो पॉलिश लगाना है। ये समझ में आया तुमको, आया कि नहीं आया, इसको अब मिटा दिया जाए, मिटा दिए। अब आगे देखो पहले क्या आ रही है, लाइट रे आ रही है, कौन सी कलर की लेके आऊं बताओ, कलर कौन सा, हाँ ठीक है, कौन सी लाइट आई तुम्हारी, मल्टी कलर लाइट आ रही है। ये आ गई तुम्हारी क्या, तुम्हें क्या लगा था नहीं आएगी यही आरजीबी है ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गई है, लाइट रे, क्या हो गई लाइट रे। जब लाइट रे आ रही तो आपकी नॉर्मल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या बन गया तुम्हारा नॉर्मल की रखी, ओए ठीक है सॉरी, नॉर्मल, नॉर्मल बोला कलर हमारा बदल दो, इसका रेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओए अब बोलते नहीं देखो क्या बोल रहा है, ये क्या बन गया अपना, क्या बन गया नॉर्मल। अब देखो जो लाइट रे थी अपनी क्या थी बेटा, लाइट रे थी, क्या थी, लाइट रे थी। अब यदि लाइट रे को जाना कैसे था, पूरा ऐसे जाना था, कैसे जाना था, सही जा रही है ना, ऐसे जाना था, कैसे जाना था, इस टाइप जाना था। लेकिन लाइट रे, लाइट रे या तो ऐसे मुड़ जाएगी या फिर थोड़े सेंटर के पास हो जाएगी, दो केस होंगे, क्या होंगे, क्या हो रहा है, दो केस हो रहे हैं ना। या तो कहां हो गया, इसको जाना था ऐसा, कैसे जाना था, स्ट्रेट जाना था, कैसे जाना था, स्ट्रेट जाना था। बट एक केस में ये कहां चली गई, थोड़ी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से कैसे चली गई, दूर चली गई, और एक में नॉर्मल के पास आ गई। ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्या समझ में आया, हाँ। तो अभी यहाँ पे कहाँ दिया है, कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, अभी यहाँ मैंने दिया कहीं पे रेयर है कहाँ पे डेंसर है, दो चीज हो सकती है ना। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका पाथ क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे, पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने कोई रेयर डेंस बताया क्या, नहीं बताया ना। अब देखो यहाँ पे उसके एक्चुअल पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे चेंज हो गया, इसलिए क्या हो गया तुम्हारा, रिफ्रैक्शन, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। अब मैं जो तुम्हें कहानी बताई ना, ये दो चीजें कहानी है, कैसी कहानी है, दो, एक हो गया डी आर, क्या हो गया, डी आर मतलब डॉक्टर, डी आर मतलब, डी आर मतलब डॉक्टर नहीं होता, तो डॉक्टर याद करो ना। एक हो गया आर डी, क्या हो गया, आर डी हो गया, हाँ आर डी शर्मा, आर डी शर्मा की बुक होती है ना। पहला हो गया आर डी, क्या हो गया, आर डी डी आर, डॉक्टर से दूर जाना है, डॉक्टर से दूर जाना है, डॉक्टर से क्या करना है, और आर डी शर्मा के, आर डी शर्मा के पास आना है, आर डी शर्मा के पास आना है, डॉक्टर से आर डी शर्मा के पास आना है। डी फॉर डेंसर, डी फॉर, आर फॉर रेयरर, आर फॉर, बस ये याद रखना जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग डॉक्टर के, बहुत बढ़िया तालियां बजा लो, डॉक्टर से दूर जाते हैं
नॉर्मल लोग डॉक्टर से दूर जाते हैं और नॉर्मल लोग किसके पास आते हैं? आर डी शर्मा के पास आते हैं। तो ये बताओ, यदि कोई भी लाइट रे ऐसे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल के से पास आएगी कि दूर जाएगी? बताओ, यदि कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आएगी तो वो पास आएगी कि दूर जाएगी? हाँ, अब यदि कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल के पास आएगी कि दूर आएगी? नॉर्मल के पास आएगी। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल बताओ मेरे को, एग्जाम्पल बताओ। अब एक गैस स्लैब लेते हैं, क्या लेते हैं? ग्लास स्लैब। क्या ले लूं? एक ग्लास स्लैब ले लूं? ये क्या है? मान लो कि वो हमारा क्या है? ग्लास है। क्या है? ग्लास है। क्या है ये? देख लो यार, स्केल भी लगेगा मेरे को। क्या लगेगा? स्केल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लंबा कर देता हूं। अब कोई लाइट रे है। क्या है? लाइट रे है। ऐसे डाल दो ना लाइट रे को। ये क्यों आ गया भाई? तू एक लाइट रे है। क्या है? लाइट रे। एक लाइट रे लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? लाइट रे लेके आते हैं। लाइट रे लेके आ जाए एक। ये क्या आ गई हमारी? एक तो ओए, ये क्या आ गई हमारी? एक लाइट रे आ गई। लाइट रे आ गई। अभी लाइट रे की हमेशा डायरेक्शन कैसी होनी थी? बताओ जरा, बताओ बताओ। लाइट रे हमेशा ऐसी आनी थी। कैसी आनी थी? लाइट रे ऐसे चल के आनी थी ना। देखो इधर देखो, लाइट रे चल के कैसी आनी थी? बताओ मेरे को। सीधी आनी थी। सीधी आई? आई। और तभी हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया। रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ किया हम लोगों ने? बातचीत चल रही है, ये बढ़िया है। वैसा करता हूँ या बातचीत चालू, यहाँ पे इस तरफ मुड़ा बातचीत चालू, ऐसे मुड़ा बातचीत बंद। वेरी गुड, तालियां बजाओ खुद के लिए। क्या बैठी है देखो पास में एक दूसरे के, बिल्कुल। ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब इसका एक नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? अब हम रिफ्रैक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिफ्रैक्शन। करवा दो रिफ्रैक्शन। देखो ओए होए, ऐसे ऐसा नहीं होगा नॉर्मल। नॉर्मल मैंने ऐसा कर दिया। क्या कर दिया? एक नॉर्मल ये होगा। हो गया। अब देखो इधर देखो, ये तुम्हारा एयर। क्या है? एयर। क्या है? क्या है तुम्हारा? एयर। ये तुम्हारी क्या है? ग्लास। क्या है? ग्लास। जब एक चीज बताओ, एयर से ग्लास में आ रहा है, एयर रेयर है कि डेंसर है? क्या है? रेयरर है। और ग्लास क्या है? डेंसर है। तो एक चीज बताओ, ये नॉर्मल से पास आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल से पास आएगी ना। नॉर्मल से कैसी आएगी? पास आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ये ठीक है? नॉर्मल से क्या हो गई? पास आ गई। पक्का आ गई। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, यहाँ पे पास तो आ गई। ये यहाँ पे क्या, अब कहाँ पे? अभी भी लाइट रे ग्लास में। कहाँ पे है? ग्लास में। अब यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्शन यहाँ से भी होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो यहाँ से भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल। क्या बनाते हैं बेटा? नॉर्मल गलत बन गया? ठीक है, सबसे कौन हाँ बोला थे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? अरे भाई, क्या बनाएंगे? नॉर्मल। क्या बनाएंगे? नॉर्मल। नॉर्मल बन गया। अब जो लाइट रे होगी, क्या होगी? लाइट रे, वो कहां जाएगी? बताओ मेरे को। अभी कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ये डेंसर हो गया। अब बाहर क्या है? एयर है। एयर कैसी होगी? रेयर होगी। तो डेंसर जब रेयर में आएगा तो पास आएगा कि दूर आएगा? क्या जाएगा? दूर जाएगा। बोल तो दूर भेज दिया जाए। दूर भेज दिया गया। दूर भेज दिया गया। दूर भेज दिया गया। चली गई ना दूर? चली गई ना? एक्चुअली में तो ऐसी आती। कैसे आती? इस साइड से कहीं आती। सही करता तो, है ना? इसी साइड से आती ना? आती कि नहीं आती? अब देखो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया रिफ्लेक्शन कैसे हुआ? एक ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे में, क्वेश्चन आएगा, बस तुमको ये चीज लिखना है। देखो, पहली जो लाइट रे आई उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या हो गया? इंसिडेंट रे। चलो नहीं करे बात। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे।
यहां पे क्या हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो बस यहां से लेके यहां तक की जो रे रहेगी, जो ग्लास स्लैब के अंदर है, क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड। क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड में देख देना, रिफ्रैक्टेड होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्लियर है, क्लियर है। अब यहां से बाहर आ रही है ना, खड़े हो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। यहां पे क्या हो रहा है, बाहर आ रही है ना, तो जो बाहर आ रही है दोबारा रिफ्लेक्शन होके, दोबारा रिफ्लेक्शन होके, ये दोबारा रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। एक रिफ्लेक्शन कहाँ हो गया, जब एंट्री करी। दूसरा रिफ्लेक्शन कब हो रहा है, जब एग्जिट करी। तो जो एग्जिट कर रही ना रिफ्लेक्टेड रे, उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, जो अपना इंसिडेंट रे था, क्या था, इंसिडेंट रे, उसकी एक्चुअल डायरेक्शन कैसी होनी थी, कैसी होनी थी, ये वाली होनी थी ना, जो आरजीबी कलर में, ऐसी होनी थी ना। बट जो इमर्जेंट रे थी उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, कैसी होगी, थोड़ी दूर हो गई, है ना, अपनी जगह से खिसक गई ना। क्या खिसक गई, अपनी जगह से खिसक गई। तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहलाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना परपेंडिकुलरी, वो क्या कहलाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, नहीं आया। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, हाँ एग्जाम में, हाँ सही है, पढ़ी तो हो ना, लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ी हो, हाँ पढ़ी हो ना अच्छे से, भाई क्यों नहीं पा रहा फिर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। और यहां भी ध्यान, यहां भी ध्यान। तुम बताओ क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज टर्म्ड एज, इतना तो बोल दो माते, क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, हाँ द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज टर्म्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये ऐसा वैसे कर लेंगे ना अपन, देखो ऐसा, ऐसे वैसा करेंगे ना, ऐसे मेजर करेंगे ना, नॉर्मल मेजर कर, लेकिन इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही मेजर करना है ना, ऐसे मेजर करना है ना, तो बोल दो, वेरी गुड। और है ना, हाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या करना है, मेजर करना है। इंसिडेंट रे कहां से आती, यहां से आती, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में डिस्प्लेस होकर कहां से चली गई, इमर्जेंट के थ्रू यहां से चली गई। तो अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो सीधे इन दोनों के बीच का ऐसे डिफरेंस फाइंड कर लूंगा ना मैं, हाँ यही होगा ना, समझ में नहीं आया, हाँ रुको रुको, वापिस हो भैया तू, तो समझ में नहीं आ रहा दीदी लोग को, इसको भी मिटा देता हूं, वही मिट जा। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इंसिडेंट रे का पाथ हो गया, ये इमर्जेंट रे का पाथ हो गया, इन दोनों में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हो गया, तो फाइंड कैसे करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बस इन दोनों का डिफरेंस मेजर कर देना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, यही करेंगे ना, जैसे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मेजर कर दूंगा, यही होगा ना, वो क्या हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सही है, हाँ गलत है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, क्या मेजर करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए पहले हम रखेंगे अपन क्या, डिवाइडर, क्या बोलते इसको तुम्हारा, राउंडर, क्या रखेंगे, राउंडर। एक काटेंगे यहाँ पे, कहा, यहाँ पे, एक काटेंगे यहाँ पे, बात समझना,
एक कहाँ काटेंगे, इसको सेंटर पे रख के इसको लेंगे सेंटर, क्या लेंगे, सेंटर लेंगे। अबे नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या है सेंटर, क्या है, रुको देख लेते हैं, होगा तो है कि नहीं, ये क्या है, अरे रे छोटा नहीं होगा, ओए ये क्या है तुम्हारा, क्या है, सेंटर, एक लगा देता हूं, अबे क्या हो रहा है, हटाओ यार देखो इसको मैंने दे लिया सेंटर, एक कट लगाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे, वो एक कट लग रहा है भाई, एक कट लगा दिया यहाँ पे, एक कट लगा दिया यहाँ पे। अब राउंडर यहाँ पे रखूंगा, एक मारूंगा कहाँ पे, इस साइड, एक यहाँ पे रख के कहाँ मारूंगा, इस साइड, कुछ यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा, क्या खींचूंगा, लाइन, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज टर्म्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आए समझ में, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोला था, आज समझ में परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, समझ में आया, आया कि नहीं आया, हाँ आ गया, नहीं आया, देखो फिर से देखो, इधर देखो, नहीं आया समझ में, उसको देव को समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊंगा। देखो कुछ नहीं है भाई, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, क्या हो गया अपना, परपेंडिकुलर हम कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं करते। यदि मेरे को 4 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या करते थे अपन यहाँ पे मैथ्स में, यहाँ पे रखते थे राउंडर, सेंटर में क्या रखते थे, राउंडर। जैसे अब एक चीज देख रहा, यूज करते बन नहीं रहा है मेरे से, जैसे क्या तुम्हारा राउंडर क्या है, अच्छा ये ठीक है वो यहां से घूमेगा, हाँ देखो इधर देखो, बन गया बन गया, ये क्या है तुम्हारी एक, अब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको रखूंगा नीचे, कहाँ रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा मैं पॉइंट, इसको बढ़ाऊंगा, क्या करता हूँ बढ़ाता हूँ, और इसको करके मैं, ये मैंने क्या मारा, एक कट मारा, कहाँ मारा, एक कट ये मारा, ठीक। दूसरा, ओए ओए, एक कट मैंने कहाँ मारा, यहाँ मारा, और अब मैं दूसरा कट कहाँ मारूंगा पता है, दूसरा कट में मारूंगा, अरे यार दूसरा कट यहाँ कहीं मारूंगा, कहाँ मारूंगा, यहाँ कहीं पे, कहाँ पे, ठीक है इतना समझ में आया। अब मैं इसको रखूंगा यहाँ पे, उठ के आ भाई यहाँ पे, इसको उठा कहाँ ले आया मैं, इस साइड ले आया, ठीक। अब देखना, अब एक कट में कहाँ मारूंगा पता है तुमको, ऊपर मारूंगा, कहाँ मारूंगा, ऊपर कहाँ मारूंगा, अरे यार यहाँ नहीं मारना यार, हटाओ, यूज ही करते नहीं आ रहा। देखो सेंटर कहाँ था, ये सेंटर था, यहाँ पे तुमने क्या मान लिए, तो कट मार लिए, डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर यहाँ पे रख के एक कट ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे रख के एक कट ऐसे लगाएंगे, और फिर ऐसा बन जाएगा तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर। आए समझ में कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, याद आया, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं समझ में आया, इतना इनसे पढ़ना है, आगे समझ में। अब हमें ये है इंसिडेंट रे, क्या है तुम्हारी इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट रे, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, सॉरी ये तुम्हारी इमरजेंट रे, कौन सी है, ये है तुम्हारी इमरजेंट रे, ये कौन सी तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अब मुझे इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ नहीं करूंगा परपेंडिकुलर खींच दूंगा, क्या खींच दूंगा, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट है जहां से रे क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, तो मैं सेंटर किसको मानूंगा, इसी को मानूंगा ना, इसको सेंटर मान के पहला मैं एक कट लगाऊंगा ऐसा, एक कट लगाऊंगा ऐसा, फिर एक कट लगाऊंगा ऐसा, एक कट लगाऊंगा ऐसा, और ऐसे क्या कर दूंगा, एक लाइन खींच दूंगा, ये क्या बन गया। अब ये देखो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, अब इसकी यदि मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कितना डिस्प्लेस हुआ है, नहीं निकलेगा, अब तो समझ में आया क्या हुआ,
तो ये क्या कहला गया तुम्हारा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहला गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बताओ। हमने क्या किया आगे देखो, ये देखो बैग को कौन पैक कर लिया था? कर लिए थे। आधे घंटे क्लास और है। इधर देखो, हमने यहां भी तो वही चीज करी, हमने यहां भी तो वही चीज करी, नहीं करी? करी कि नहीं करी? क्या करी? देखो ये इमरजेंट रे था, ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच हमने क्या खींच दिया? तो यही क्या निकल गया इनके बीच का? डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ये बोल सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज द डिस्प्लेस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसका नाम दे देना है। क्या नाम देना है? एक का नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। लाइट रे इस पॉइंट का नाम दे दो ओ, ये पॉइंट का नाम दे दो ओ डैश, लाइट का नाम दे दो एफ, कुछ भी कर दो, ऐसे लाइट रे का नाम दे देना। और जो मैंने बताया कि लाइट रे एफ इज कहाँ पे आ रही है? ग्लास स्लैब पे आ रही है। जब ग्लास, हाँ क्या दे दूं? एल मान लिया, ठीक है। लाइट एल कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है। यहाँ से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आ रही है? ओ डैश पे। और रिफ्लेक्टेड अब क्या हो रही है? इमर्ज हो रही है। कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है। इसका एक्चुअल पाथ क्या था? ये पाथ था। यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कोई भी एक मान लो, एक्स मान लो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यही चीज को थ्योरी में लिखना है। क्या लिखना है? थ्योरी में लिखना है। जो मैं बताया उसको थ्योरी में लिख लोगे? लिख लोगे? क्यों इशू? ध्यान नहीं है ना आज पढ़ाई में? नहीं है ना? नहीं है ना? रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ ग्लास स्लैब क्या है? री फ्रॉम, समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को? क्यों समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत जल्दी से समझ लेते इसी डायग्राम को। ठीक है, समझ लें देव। देखो सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा? सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारे? एक ग्लास स्लैब, एक लाइट रे आई। क्या आएगी? लाइट रे आई, यहां से आई। इसका पाथ कैसा होना था? ऐसा होना था, ठीक है। बीच में क्या क्या तुम्हारा? नॉर्मल आ गया। रेयर से कहां पे आ रही है? डेंसर में आ रही है। तो कहां पे आएगी? इसके पास आएगी। कहां आएगी? पास आएगी। जब पास में आएगी तो कहां पर रहेगी? तुरंत में ग्लास में रहेगी। जब ग्लास से बाहर जाएगी, उसकी एग्जिट होगी, तो एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। एक बार और क्या होगा? रिफ्रैक्शन। जब एक बार और रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे क्या बिल्ड करेंगे? नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में जाएगी, कहां जाएगी? डेंसर से रेयर में। तो नॉर्मल से पास आएगी कि दूर जाएगी? तो ये कहां चली गई? यहाँ से दूर चली गई। कहां चली गई? दूर चली गई। ये रे कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे। कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्शन से ग्लास स्लैब में होगा वो कौन सा हो गया? रिफ्लेक्शन रे। और जो रे रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद एग्जिट करी, वो क्या लग जाएगी? इमरजेंट रे। कौन सी रे? इमरजेंट रे। अब ये क्या हो गया? इसका एक्चुअल पाथ हो गया इंसिडेंट रे का। क्या हो गया? एक्चुअल पाथ, है ना। अब जो लाइट रे थी अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी? थोड़ी सी खिसक गई, डिस्प्लेस हो गई। तो अब इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, किसके बीच का? इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, तो जो एक्चुअल पाथ है, इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ है और इमरजेंट रे का जो पाथ है, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? अभी कैसे करेंगे? इसको लेंगे सेंटर। क्या लेंगे? सेंटर। क्या मानेंगे? सेंटर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, तो यहाँ पे रख के यहाँ काटेंगे, यहाँ रख के यहाँ काटेंगे, ऐसे अपन के ड्रॉ कर देंगे एक परपेंडिकुलर। अभी जो डिस्टेंस होगा इनके पाथ के बीच में, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? किसके बीच के बीच में होगा? द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमरजेंट रे। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ, खड़े हो, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? 3 मार्क्स।
$1.5 नहीं, 1 मार्क्स। कितने मार्क्स कट गए साइंस में? साइंस में कितने मार्क्स कट गए अभी? कोई बता दो तुम में से, अब भी समझाया मैंने। 3 मार्क्स का ही है, कौन बता सकता है? मन नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? देखो, लिख पा रही हो क्या? लिख के तो खाओ। तुम लोग कितना समझ में आया? तुम लोग बताओ, देव बता। इंसिडेंट रे का जो पाथ है, ठीक है, इमरजेंट रे होगी। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ हाँ, ठीक है। हिंदी में तुम भी बता दो, बता दो। एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लाइट का, ऐसा बोलोगी? एक्चुअल, एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई, एक्चुअल लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो वो एक्चुअल पाथ होता ना। क्या होता? एक्चुअल पाथ नहीं होता कि लाइट होती? हाँ, अब आगे बोलो। हाँ, डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 1 मार्क से पूरा क्वेश्चन बदल सकता है, पूछो क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आई ना, यहाँ पे क्लोज है कि नहीं है? ये भी तो उनके बीच का डिस्टेंस है कि नहीं है? यहाँ पे और पास आ गई, ये भी तो डिस्टेंस है, नहीं है? हो सकता है एक पॉइंट में इंटरसेक्ट भी कर दे, वहां तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो क्या वहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। तो एक्चुअली में क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। अब चलो मुझे को जल्दी से इनके लॉ बता दो, और लॉ बता के छुट्टी। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या? इसके बाद कल हम पढ़ लेंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। हमने पहले क्या देखा था? देखो, पहला लॉ बताओ रिफ्लेक्शन का, हमने पढ़ा था। क्या था? द, बोलो बोलो। हाँ, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइस इन द सेम प्लेन, है ना? सेम प्लेन में भाई। इधर देखो, ये क्या था तुम्हारा? रिफ्लेक्शन, लॉस और रिफ्लेक्शन बता रहा हूं पहले। ये आई इंसिडेंट रे, ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या है तुम्हारा? नॉर्मल। ये सब एक प्लेन में है कि नहीं है? ये लॉस और रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइस इन द सेम प्लेन, ऑल लाइस इन द सेम प्लेन। अब देखो, अरे देखो, अब मैं क्या करता हूं? रिफ्रैक्शन करता हूं। क्या करता हूं? रिफ्रैक्शन करता हूं। देखो, ये क्या हो गया? एक मीडियम हो गया। ये कौन सा डेंस है? ये कौन सा है? रेयर है। यहां पे कोई लाइट रे आई, क्या आई? लाइट रे। ये क्या है? नॉर्मल। डेंसर में कहा जाएगी? पास। कहा जाएगी? नॉर्मल के पास आ जाएगी। नॉर्मल के पास आ जाएगी, लेकिन तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन में है। अरे इंसिडेंट सेम प्लेन में नहीं है, नॉर्मल सेम प्लेन में है, जो लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है वो भी सेम प्लेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये बोल सकता हूं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइस इन सेम प्लेन। पहला ये हो गया। सेकंड क्या है? साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। और यही जो कांस्टेंट है, यही जो कांस्टेंट है, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफ सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आए समझ में? कौन कौन से दो लॉ हैं? पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरे क्या है? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आए समझ में? अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, रिलेटिव होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पढ़ना है ना? कल पढ़ना है भाई। कल क्लासेस ऑफ करनी? हाँ, अच्छा ठीक, कल ऑफ करते हैं क्लासेस तो फिर कल की क्लासेस आपकी ऑफ है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। जय हिंद। इसको स्कैन करो जरा। हाँ